प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1968। मंगलवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, अंतकाल जो स्त्री से मिले। तो जो कुछ सिमरन में आएगा वो बड़े ही बड़ी बात है। कोई भी चीज होगी तो सिमरन में जरूर आएगी। तो देखो, तुम्हारा तो अभी कुछ भी नहीं है। ये विचार करने की बात है ना। अच्छा भाई, इसका कुछ भी नहीं, कोई भी इसका मित्र संबंधी नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है हाथ में। अगर कुछ भी है तो याद आएगा। याद तो आएगा ना, बोलेगी हमारा फलानी चीज है। बाबा उनको निकालना है। तुमको क्यों याद आती है? वो तो तुमने सब कुछ दे दिया ना शिव बाबा को। फिर उसकी याद तुम्हारे पास क्यों आनी चाहिए? ऐसे नहीं समझो कि मेरी चीज है। वाह, दे करके भी फिर ऐसे समझेंगे मेरी है। सुख में भी मेरी नहीं समझें, क्योंकि बाबा के पास तो बहुत है ना ऐसे। वो होती है ना तो वो बाबा खपाई दिया, काम में लगाई दिया था। तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तो सब खपा दिया ना, कुछ रह गया? 17/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तुम तो याद करते हो ना, तो अंतमते सुगति, फिर तुमको याद आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे शिव बाबा से पूछते हैं। अभी बाबा को तो मालूम है सब कुछ, उनको कह भी देते हैं। वो अभी रखा हुआ है, तो अभी तक खत्म तो नहीं किया हुआ है। देखें तुम्हारी उस समय वृत्ति जाती है या नहीं जाती है। तुम जब दिया फिर तुमको याद क्यों आता है? तुम भूल जाओ, है ना? तो भूल जाए ना सो भी, परंतु नहीं, याद पड़ता रहता है। याद पड़ता है। तो बाबा ने बोल दिया ना कि अभी रखा है, तो याद पड़ता रहता है। तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। तो यहां तो सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि वहां से जब आए हैं पहले पहले शुरुआत में, तो कोई चीज तुम्हारी थी क्या? नहीं। हिसाब खत्म, एकदम खलास हुआ ना।
खत्म हो गया, जल करके भस्म हो गया। तुम्हारी कोई जब भी आते हो तो कोई तुम्हारी चीज है क्या? नहीं है। अरे नई नई बादशाही तुमको मिलती है, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। तो पुरानी चीज जब भी है, वो सभी जैसे मरते हैं ना, करनी गोर को दे देते हैं ना, जो भी होते हैं खटोला फलाना, ऊपर गरीब होते हैं तो पुराना सब दे देते हैं। परंतु ऐसे इसे ख्याल से नहीं देते। अभी जब तुम यहां हो, इस समय में तुम इस ख्याल से दे सकते हो। अभी दिया है इस ख्याल से, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भाई हूं, बाबा का बच्चा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पुरानी चीज कोई भी नहीं, शरीर भी नहीं है। हाँ, भले नई चीज है, नई दुनिया वो भले हो गए, क्योंकि वहां तो जाना ही है तुम बच्चों को। ये तो तुम्हारे बच्चों में अंदर में आना ही है, बरोबर आना है कि हम महलों में जाएंगे और जवाहरों के महलों में जाएंगे। तो वो तो भविष्य की बात हुई ना, नई दुनिया में जाने की बात हुई। अरे पुरुषार्थ ही करते हो नई दुनिया की राज्य का, राज्य लेने का। बाबा पूछते तो कहते हो बाबा नारायण बनेंगे, तो बाबा से कहते हो नारायण बनेंगे, नारायण बनेंगे। तो नारायण तो झंझा हुआ है ना, यानी वो तो खुशी की बात हो गई। पर वो खुशी की बात तब जब कि वो पुरानी चीज कोई भी याद नहीं आवे। वो जाकर के माला के दाने, सो भी थोड़ी छोटी माला है, तभी भी 108 की तो माला अच्छी है ना राजा की। बाप तो कहते हैं नहीं बच्चे, बनने तो बहुत होते हैं, ये माला तो 16,000 की माला कितना बाबा बोलते हैं, बड़ी बड़ी माला होती है। हाँ, पुराने मंदिरों में रखी हुई है। अब याद नहीं आवे 16,000 कितना। किसी ने कहा 9,16,108, 16,000, 9 लाख नहीं, ये भी लिखा हुआ है। कुछ बाप से भी पूछते हैं तो भी बच्चे ये तो बहुत ही बनेगी ना माला के दाने। बाकी शुरुआत में तो ऐसी माला बनती है ना,
देखो 8 की भी कहेंगे, पीछे जितनी जल्दी आएंगे इतना जल्दी सुख पाएंगे। ये ठीक है ना? फिर दुख भी कम पाएंगे। देखो जो बाबा समझाते हैं, जो पीछे आते हैं, इतना सुख नहीं पाया है और टाइम थोड़ा है तो दुख भी थोड़ा ही पाएंगे। जैसे बाबा मैक्सिमम मिनिमम भी कहते हैं ना, समझाते हैं, तो बाप बोलते हैं कि यही ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आवे। जो अर्पण किया हुआ है ना, सो भी याद नहीं आना चाहिए। जब वो खलास हो जावे, बाप कहते हैं मैं ऐसी चीज कोई नहीं लेता हूं जो वो रह जावे और उसका हमको भर के देना पड़े। वाह, क्योंकि मैं तो गरीब निवाज हूं ना। गरीबों की भले मिल्कियत बननी है। और विवेक भी ऐसे कहते हैं कि गरीब बेचारों के पास क्या है, उसमें भी जो यहाँ आ जाते हैं बाबा के पास, यहाँ आकर के कहते हैं ना बच्चे, तो उनका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। तो अभी कुछ भी नहीं है और बच्चे भी जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है ना। फिर जब कोई माया आकर के तंग करती है ना किसको, तो भागता है यहां से। और भागता है तो फिर मांगता है कि बाबा मैंने वो जो चीज दी थी वो हमको दी। समझा? वो उसके लिए फिर गाया जाता है ना कि वो हरिश्चंद्र के माफिक दे करके फिर जब फारकती भी डाल दिया फिर भी मानते हैं। तो देखो फिर वो क्या जन्म लेगा, फिर उसका हिसाब होते हैं कि ऐसे है, ऐसे मत समझो, कोई नहीं लेते हैं या कोई नहीं मांगते हैं। हाँ, तुमको बताएगा कोई वक्त में कि ऐसे कोई एक दो नहीं है, बहुत ही होते हैं जो फिर मांगने लग पड़ते हैं। क्यों? क्या होता है उनको? माया उनको डस लेती है एकदम। 17/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। ताला ही एकदम गुम कर देती है। ये कहते हैं, समझाते हैं औरों को, देखो जैसे ये कुमार का है, अभी समझाती रहती है सबको। अच्छा, कोई वक्त में माया इसको लग जाती है ना, तो एकदम तबाही कर देती है। कोई न कोई बात में तबाही कर देती है।
नहीं तो देखो कहते हैं ना, चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारे दर से कभी नहीं जाएगा, तुमको कभी नहीं भूलेंगे। जब दर से जाना मना, तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक दफा मैंने बाप कह दिया, हम कभी भी नहीं फिर बाबा ऐसे बाप को छोड़ करके फिर भी तो कंगाल के पास जाना पड़े ना। जो सिरताज बनाते हैं उनको थोड़े ही छोड़ा जा सकता है। तो माया उसको इतना हराती है, वो 10-10 बरस 12-12 बरस बाद भी, समझा ना, वो बोलती है कि हमारा ये दिया हुआ है ना। अरे पर वो तो तुम लिया था ना, तुम दिया था, लेने के लिए या था, और फिर वो बोलती है कि मैंने दिया। तुमको शर्म नहीं आती है जो कहते हो हमने दिया? अरे तुमने तो लिया है ना। तुम बाबा कहते हैं कौड़ी देते हो, हीरे देते हो, फिर भी तुम अभी ये कहती हो कि हमने जो कौड़ियां दी थी हीरा बनाने के लिए, फिर वो कौड़ियां हमको दियो। यहां तुम क्या करती थी? तुम सर्विस करती थी, इतना दिन खाया तुमने, फिर वो निकालो पेट से। जो इतना खाया तुमने फिर अंजाम में सर्विस किया सर्विस। ये तो तुम अभी डिसर्विस कर रही हो ना, कि जो छोड़ा है सो डिसर्विस करती हो ना। तुम हमारा ही नहीं बनी हो तो डिसर्विस करती हो ना। फिर जो सर्विस की उसकी भी डिसर्विस करती हो। अरे इतना दिन जो खाया वो कहां गया? वो तो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, इसलिए तुम जाके दासी बनेगी। अरे दासी तो क्या, दासियों की भी दासी बनेगी। ऐसे इलाज समझाते हैं, यानी प्रैक्टिकल में बातें बाप करते हैं, बहुतों से करते हैं। बाबा नहीं करते तो अच्छा। कोई बच्चियां कहती हैं उनको, बाबा फिर डायरेक्ट नहीं बात करते, ऐसे ऐसों से। परंतु बच्चियों को समझाया भी जाता है, तुम क्या कहती हो, तुम्हारा क्या हुआ? एकदम बेड़ा पार के बदले में धू नीचे जाकर के पड़ती हो। तो बेड़ा पार का मतलब ही है ये बनना है, और बेड़ा गर्क होने का मतलब ही है। तो माया तो रहेगी नहीं, रावण राज्य तो रहेगा नहीं। तुम बोलते हो हम ये बनेंगे, लक्ष्मी और नारायण।
तो ये बेड़ा पार हो गया, एकदम फुल पास हो गए। फिर ये तुम्हारा बेड़ा बूढ़ता कैसे है? माया तो नहीं है, वो कलयुगी फलाना तो नहीं है, फिर तुम्हारा बेड़ा बूढ़ता है। जो नारायण बनते थी वो जा करके एकदम 1.5 चमार वो फलाना बन जाते हो। तो देखो हिसाब तो है ना बरोबर। अब बनते तो है ना बहुत, देखो कितना बनते हैं। गाया भी हुआ है ना, ये सभी बातें आश्चर्य होते, देखो कितना बनते हैं। सुनंती कथंती सुनावंती, और फिर हो माया तुम उनको गिरा बनती। तुम कितनी बलवान हो, अक्षर तो है ना। अब कोई कोई तो अक्षर है ना, और फिर बुद्धि भी ऐसी समझती है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमको कभी भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, आया और उनसे उनका जो भी मर्तबा मिलना है वो घाटा। ऐसे कहते कहते समझते समझते तो उनका सारा बल खत्म हो जाता है। किंतु बाप को कोई देना है क्या? देता है क्या? अरे बाप से तो यहां लेने आए हो ना, नारायण बनने के लिए आए हो ना। तो ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं? तुम तो लेते हो ना, और नहीं दियो, समझा? एक खसरा भी नहीं दियो। बाबा कौन कहते हैं तुमको कि तुम दियो? अरे एक खसरा भी नहीं दियो, एक खखरा भी नहीं। भला पीछे हिसाब करो, वहां क्या जाकर बनेंगे? हाँ, खाएंगे, खखरा भी नहीं देंगे, सर्विस लेंगे, तो वहां जाकर के बिल्कुल ही गरीब वो बनेंगे। ओम शांति।